फ्रेंड्स, जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एक हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट में ये जो हम लोग करने वाले हैं आज, ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा ये 2 होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली बात है, जो हमारा यह प्रैक्टिस सेट जो बेस होगा, ये जो आज में इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो आपके बेस्ड हैं किसमें, आपके वर्तनी पे बेस्ड होंगे। वर्तनी आई होप आपको फ्रेंड्स सबको पता है, आप किसी भी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें आपका हिंदी का सेक्शन है तो वहाँ पे वर्तनी का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमेशा वर्तनी से आपके क्वेश्चन आपसे 3 से 4 नंबर के आपके क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते हैं। ए टू जेड कोई एग्जाम हो जहाँ पे आपका अगर हिंदी सेक्शन है तो वहाँ पर आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होने के बावजूद भी हमसे कहीं ना कहीं बहुत सारी उनमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। सो फ्रेंड, आपको इस वीडियो के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। ऐसी कभी कोई भी एग्जाम में आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आप फ्रेंड इस वीडियो को आप पूरा देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के, और आप क्वेश्चन लगाने के बाद इसमें आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को जरूर लिखना है कि आपके कितने सही हुए आउट ऑफ 10 में, आउट ऑफ 15 में, ठीक है। विद नेम आपको लिखना है। सो फ्रेंड, चलते हम लोग आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हो। तो और जो फॉरवर्ड करने में जो हमारा ये अगला जो क्वेश्चन है वो आपके ये रहा स्क्रीन। सो फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने और आप बिल्कुल से क्लियर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने भी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं वो जो आपके होने वाले हैं वो सब क्वेश्चन रिलेटेड टू आपके वर्तनी के हैं, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी ले लो, यूपीएसआई का ले लो, या फिर यूपी बीएड का एग्जाम ले लो, या फिर फॉरेस्ट गार्ड का ले लो, या अपार्ट ऑफ फ्रॉम जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं, अगर उसमें आपका हिंदी का सेक्शन आता है, अगर हिंदी के क्वेश्चन आते हैं तो आपको हमेशा वर्तनी से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। सो फ्रेंड, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जिनमें से एक ही सही, आपको वही आपको क्लिक करना है। सो फ्रेंड, तो जैसा कि जो पहला हमारा दिया हुआ है ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है, पहला आपका जो वर्तनी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमें करेक्ट को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा जो पहला दिया हुआ वो आपका सामग्री दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर से दिया हुआ है सामग्री, फिर से दिया हुआ है सामग्री, और फिर से दिया हुआ है सामग्री। सो फ्रेंड, इसमें हम लोगों को देखना क्या कि कौन सा करेक्ट होगा वर्तनी की दृष्टि से। सो फ्रेंड, जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जो सामग्री, यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम्स मिल रही, ठीक है। जो पहले वाला क्वेश्चन हमारा क्यों नहीं सही होगा, और यहाँ भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सामग्री लिखा हुआ है तो ये सबसे पहले ऐसे ही, क्योंकि सामग्री नाम का ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं, तो सबसे पहले ये हमारा पहले ही कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में हम लोग बात करते हैं, सेकंड में जो लिखा है कि सामग्री लिखा हुआ, तो ऐसा भी हमें कोई शब्द नहीं मिला, क्योंकि जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका सामग्री होता है। आपने हमेशा सुना होगा सामग्री, नॉट सामग्री। तो इस तरह से आपका सेकंड भी ऑप्शन आपका, अगर आप बहुत सही से थोड़ा सा केयरफुली होकर चीज़ों को पढ़ते हैं तो वर्तनी बहुत ईजी होता है। आप हमेशा क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता, अगर आपने सही से आप रीड करते हैं हिंदी को तो आपसे कभी गलत नहीं होने वाला। सो आपका सेकंड भी आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत है। वहीं पे जो थर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे देखो फ्रेंड, हमें कहीं ना कहीं जो थर्ड से हमें बिल्कुल से एक क्लियर हमें मिल रही है, एक जो हमें जो एक प्रोनाउंसिएशन, एक उच्चारण बिल्कुल सही सही समझ में आ रहा है कि जो सामग्री, तो इस तरह से जो ऑप्शन आपका सी होगा वो आपका सही होगा। एंड वहीं पर अगर हम लोग डी की बात करें तो हमारा डी तो पूरी तरह से ही आपका गलत है, वहाँ पे लिखा है सामग्री, तो ऐसा भी कोई वर्ड नहीं होता। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सो फ्रेंड, हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बताना है कि जो स्मृति का यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया है ऑलरेडी पहले से ही, तो इसमें हमें बताना है कि जो आपका स्मृति का इसका जो करेक्ट वर्तनी क्या होगी। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग सुनते हैं तो स्मृति नामक कोई वर्ड नहीं होता, ये आपका स्मृति होता है। और जो स्मृति होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो हमारे मेमोरी से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो हमारी जो मेमोरी होती है उससे रिलेटेड होता है आपका स्मृति है। तो इस तरह से फ्रेंड, जैसे हम लोग बात करने वाले हैं तो आपका ये मेमोरी से रिलेटेड आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर की हम लोग बात करते हैं वो हमारा स्मृति जो होगा कैसे करेक्ट लिखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज, अगर हम लोग पहले की बात करते हैं, जो पहला ऑप्शन है तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है कि स्मृति, ठीक है। स्मृति आधा दिया हुआ तो ये हमारा पहला ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पहला तो कभी होगा ही नहीं सही, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में दोस्तों बिल्कुल सही दिया हुआ है, जो आपका करेक्ट होगा वो आपका स्मृति इस वे से लिखा जाएगा और यही आपका फाइनल करेक्ट होगा, ठीक है। वहीं पे थर्ड फोर्थ की करेंगे तो ये आपका पूरा गलत होगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो सा में आधे जो छोटी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। स्मृति ये भी कोई वर्ड नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 विल बी करेक्ट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें भी हमें बताना है कि जो प्रौढ़ा का जो इसमें सही वर्तनी हमें बताना है, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपका पूछा क्या है, ठीक
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बताया कि इसका जो करेक्ट वे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं वर्तनी में। सो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि जो प्रौढ़ा नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता है, कोई भी आपका शब्द हिंदी में नहीं होता है तो आपका प्रौढ़ा होता है। जो आपकी जो एज अवस्था होती है वो आपकी प्रौढ़ा अवस्था होती है। सो फ्रेंड्स जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ये परीड़ा, तो ये तो बिल्कुल कोई वर्ड ही नहीं होता, तो सबसे पहली चीज़ ये पहले ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला ये आपका प्रौढ़ा दिया होता, प्रौढ़ा भी कोई वर्ड नहीं होता क्योंकि होता है प्रौढ़ा होता है, ठीक है। और डी वाले में इसमें डा की वजह से ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो इसका पहला हो जाएगा वो विल बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये जो प्रौढ़ा का जो करेक्ट वर्तनी है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरह लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। इसमें भी हमें सही वर्तनी बताना, आपको क्वेश्चन में आप बिल्कुल से क्लियर पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें सही वर्तनी पूछा है। सो फ्रेंड सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं इसमें भाग्यधीन। तो आपको पता है कि भाग्यधीन नाम का ऐसा कोई शब्द होता नहीं, अगर भगवान होता तो वहां पे हम लोग जरूर कोशिश करते हैं कि वो आपका सही होता है, ठीक है। फिर वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि ये तो आपका पहले ही गलत हो गया क्योंकि ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं, और हिंदी में जो हम लोग पढ़ते हैं हमें उन्हीं पे काम करना होता है, ठीक है। ये अगर सेकंड की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट ये कहेंगे कि जो आपका दुर्निवार लिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारी ये सही हो गए। एक्चुअली में क्या है कि हमें दिखता जरूर यहाँ पे पढ़ेंगे दुर्निवार, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो हमेशा छोटी ई की मात्रा होने की वजह से आपका ये गलत हो गया। अगर छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगी होती ना के पहले, सो वो होता है दुर्निवार होता है, ठीक है। तो इस तरह से गलत हो गए। वहीं पे जब थर्ड की बात करते हैं सो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमेशा एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है, कवित्री से लेके। सो आपका जो करेक्ट कवित्री है वो आपका इस वे पे ही लिखा जाएगा, ठीक है। का के बाद वाह होगा, वाह के बाद जो आपका छोटा या होगा, फिर आपका त्रा होगा और बड़ी की मात्रा होगी, यही आपका हमेशा करेक्ट होगा। और जो भामनी कोई शब्द होता ही नहीं, ठीक है, भामनी आपका कोई शब्द होता ही नहीं। अगर ब्रह्मणी होता तो ऐसे शब्द आपके सही हो जाते, ठीक है, बट भामनी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा शब्द है, इसमें हमें बताना है कि सही वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश करना है, फिर आपको बताना है फटाफट। सो फ्रेंड जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो आपका जो हरास है, तो आपने ये शब्द तो जरूर पढ़ा होगा हरास। आपने ये जनरली हम लोग सुनते हैं अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमारे मतलब कि खरास, एक्चुअली में खरास को बहुत सारे लोग लिंक कर देते हैं हरास से, बट एक्चुअली में हरास कोई शब्द नहीं होता है ना, और आपका खरास होता है, ठीक है। खरास मान सकते हैं कि हमारे जब शरीर में कोई भी पार्ट बॉडी का हमारा डैमेज हो जाता है, सच है जैसे हमें जुकाम होती है तो वहां पे हम लोग खरास बोलते हैं कि खरास टाइप है, बट हरास नहीं होता है, हरास होता है। तो आपका जब इसका जैसे अगर कहीं भी अगर मिल जाए तो आपको यहां पे आपका हरास करना है, ठीक है। ये आपका इस लाइक में आपका शब्द मिलने वाला है, ठीक है। आपका ये हरास शब्द ऐसे मिलने वाला है, ठीक है। हरास का मतलब होता है आपकी कमी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि ये गलत वे से लिखा हुआ था, क्योंकि जो आपका जो करेक्ट होता है वो आपका हरास होता है, ठीक है। इस वे में आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला आपका करेक्ट होगा, और बाकी आपका हरास कोई शब्द नहीं होता, तो इसलिए जो पहले ही ऑप्शन ये आपका गलत हो गया, ठीक है। वहीं पे सेकंड में हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, जो आपका परिलक्षित दिया हुआ, एक्चुअली में यहाँ पे जो इरर है, जो गलतियां हैं वो आपकी मात्रा में गलतियां, तो पहले तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरास आपका ये गलत हो गया। सेकंड में आपका जो यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे पा के बाद जो होता है हमेशा परिलक्षित होता है, यहाँ पे बड़ी रा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहिए कि जो आपका परिलक्षित है, तो आपका इस वे से यहाँ पे जो अगर छोटी की मात्रा यहाँ पे लगी होती तो आपका इस तरह से ये आपका सही हो जाता, बट यहाँ पे बड़ी की लगा है तो इसलिए ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। वहीं पे हम लोग थर्ड ऑप्शन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन में फ्रेंड्स गाइस दिया हुआ है, ठीक है, जो आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है वहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ क्लेश, ठीक है। सो बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। क्लेश में हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड मैं भी ये बता दूं, यहाँ पे जो क्लेश में जो ईरर है वहाँ पे लास्ट में है, क्योंकि आपका जो पहला है आधा का आपका बिल्कुल बनता है, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पे जो बनने वाला है आपका आधा ला बनता है, ठीक है, बट जो लास्ट में होता है आपका हमेशा सिटकारी वाला सा आपका बनता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका करेक्ट ये होना चाहिए ना कि ये होना चाहिए, तो इसलिए आपका ये आपका गलत हो गया। और लास्ट में जो आपका अन्यथा, ये आपका अन्यथा मतलब होता है इस वजह से, तो आपका इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो गया। तो फ्रेंड आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है मैं, वाल्मीकि का सही पूछा, वर्तनी क्या होगा, तो आपको पता होगा कि वाल्मीकि होता है ना कि वाल्मीकि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ सा दिख रहा होगा। पहले तो हमारा इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बा वर्ड यूज हुआ, और एक्चुअली में वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल अलग अलग ही इसको तोड़ दिया, तो ये तो पहले ही गलत हो गया भाई। इसमें लिखा वाल्मीकि, ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपको हमें सही मिल रहा है कि वाल्मीकि होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे हमें सही करेक्ट करना है कि कौन सा सही होगा। सो हमें सबसे पहली चीज क्या करना है कि जैसे आरोग्य, चलो ठीक है,
हमें समझे, चलो इनकार। सो फ्रेंड आप हमेशा देखे होंगे, आपको ऐसे भी पढ़ते होंगे, बट अगर हम लेख देखें कि जो इसका जो करेक्ट वर्तनी है वो आपका इनकार कुछ इस वे में लिखा जाता है और ना कि आपके उस वे में लिखा जो होता है जो आपकी देख रहे हैं, ठीक है। आपका जो इनकार है वो आपके कहीं ना कहीं इस वे में आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है, ये आपका इनकार, ये इस तरह से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर देखो जब गृहस्थी की बात करते हो तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है गिरस्ती, और चूंकि होता क्या है यहाँ पे ये वाला गा होता है, तो इसलिए तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे एक्चुअली में त्याज नाम का कोई शब्द होता ही नहीं, आपने पढ़ा होगा त्याग होता, अगर त्याग होता तो भाई सही होता, ये त्याज क्या वर्ड होता है, तो इसलिए ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो आपके इस तरह से ऑप्शन नंबर डी और इसके बाद ऑप्शन नंबर सी और ये ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा आरोग्य हो जाएगा। तो हमेशा अगर आरोग्य ऐसे वे में मिले तो आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी शब्द वर्तनी के सही बताना है। सो फ्रेंड यहाँ पे जो प्राकथन शब्द दिया हुआ है तो इसमें कौन सा सही होगा। सो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे प्राकथन ये कोई वर्ड नहीं होता, ये तो पहले ही गलत हो गया। प्रकथन ये भी कोई वर्ड नहीं होता, और यहाँ पे जो लास्ट वाला दिया हुआ है ये आपका प्राकथन दिया हुआ है, तो आपका ये सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो प्राकथन का मतलब क्या होता है, जो इसका मतलब होता है आपका प्रस्तावना होता है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। कभी भी आपसे जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रस्तावना शब्द होता है, तो आप राइट डाउन कर लीजिए प्लीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा फिर से सही वर्तनी बताना, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो पृथक का जो करेक्ट वर्तनी क्या है। सो फ्रेंड जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो पृथक कोई शब्द होता ही नहीं, ठीक है। इसके बाद जो आपका पृथक है यहाँ पे जो जो पहला दिया हुआ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह वे से पृथक हम लोग लिखते हैं, और बी आपका हमेशा गलत हो जाएगा। बी मतलब प्रतीक होता ही नहीं, पृथक होता है, तो इस तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसमें भी कौन सी करेक्ट वर्तनी है। तो जैसा कि फ्रेंड हमें जो पहला दिया गया वो ज्योतिर्मयी दिया हुआ है, ठीक है। ज्योतिर्मय दिया हुआ है, एक्चुअली में ज्योतिर्मयी होता है तो इसलिए गलत हो गया। इसके बाद देखो पंचांग। सो और नीचे हम लोग देखते हैं जो सी की बात करते हैं, तो देखो ये जो निशब्द दिया है एक्चुअली में ये गलत कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे हमें अयोगवाह का यूज करना चाहिए नी के बाद, और अगर नी के बाद यहाँ पे अयोगवाह दिया होता तब आपका आगे का सही होता, बट इसलिए बिल्कुल से गलत हो गया इसके। और नेक्स्ट का अगर हम लोग लास्ट की बात करते हैं, एक्चुअली में कनिष्ठ यहाँ पे दिया हुआ है, बट आपको फ्रेंड मैं बता दूं कनिष्ठ शब्द कोई नहीं होता, ठीक है। कनिष्ठ होता है यहाँ पे सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको इरर है वो यहाँ पे आपके ठा पे इरर दिखाई दे रही, तो इसलिए यहाँ पे आपका टा की जगह ठा होना चाहिए, तो इसलिए ये आपका ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आपका बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10th है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन में कोशिश करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को पूरा देखें, और इसके बाद जो भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इस डाउट्स को क्लियर करें। सो फ्रेंड चलते मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।